हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 के जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। इसमें सारा खेल फार्मूला का है। यदि आपके आई होप आप सभी लोगों को, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को फार्मूला याद होगा और आप सभी लोगों का स्मार्ट तरीके से पढ़ाई चल रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हाथ जोड़ के कृपया है आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट सबसे पहले मिल जाए, यही हमारा विश्वास है और आप सभी को पास करा के छोड़ूंगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 क्या कराए? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। यानी वृत्त के अंदर 60 अंश का कोण बनाना है। तो चाप चाप द्वारा बनाए गए वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम हल करेंगे। तो एक हम वृत्त लेते हैं, इसको हम हल करेंगे भाई साहब, इसको हम हल करेंगे। चलिए तो हम एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त लेते हैं हम इसको। रुक जाइए, इसको हम एक वृत्त लेते हैं। चलिए तनी क्या क्या दब जा रहा है यार। यहाँ पे तो यहाँ से वृत्त वृत्त, हाँ शेप वाले में जाकर के एक हम वृत्त लेते हैं यहाँ से। चलिए हमारा वृत्त आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पे सेंटर मान लिया हमको। 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या हम लोग खींच दी चाप, इधर भी खींच दिया। क्योंकि 21 सेंटीमीटर के त्रिज्या 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 वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाना है। 60 अंश का कोण तभी बनाएगा जब दो दो त्रिज्या खींचे जाएंगे, दो त्रिज्या खींचेंगे 60 अंश का कोण बनाने, सवाल में बोला हुआ है। ये हमारा 60 अंश का कोण बनाना है। कोई दिक्कत नहीं सर। ये हमारा कितने सेंटीमीटर की है सर? 21 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ए है तो हमारा ए भी तो 21 सेंटीमीटर होगा। जी सर बिल्कुल, ए भी हमारा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम देते हैं ए बी ओ। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना सही है। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। हल करना तो हो रहा है मतलब। अब क्या करेंगे हम? हम मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि माना हमारा क्या दिया हुआ है आपको। मान के चलेंगे कि माना माना वृत्त की त्रिज्या आर, माना वृत्त की माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या दिया हुआ भाई साहब? 21 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर क्या दिया है सर? थीटा बराबर तो 60 अंश दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखोगे अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांस है। इसका नेक्स्ट सवाल जो है वो तो 101% आने का चांस है। तो आप सभी लोग एकदम मोबाइल, हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लोग मोबाइल को साइड में रखे ध्यान से पढ़िए, एकदम एकदम ध्यान से पढ़िए। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा? हमारा फार्मूला होता है सर थीटा बटा के 360 गुणे में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है सर? थीटा का मान तो 60 दिया था। यहाँ पे लिखेंगे 360 गुणे में पाई का मान कितना मान सकते हो? 22/7। वहां पाई का मान दिया नहीं प्रश्न में, तो आप 22/7 रखोगे। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या है, सेंटीमीटर कितने माने थे? 21 सेंटीमीटर थे। दो है आर का स्क्वायर, मतलब आर को दो बार लिखा जाएगा। तो 21 गुणे 21 कर देंगे इसको हम। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 6 का 6 हो जाएगा। इसमें 6 का भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से हो जाएगा 1 7 7, 3 7 21। सही है। अब देखिए 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, 1 दूनी 2, 11 दूनी
22। कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हो जाएगा 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11 मिलेगा। जी सर बिल्कुल। अब 11 गुणा 21 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 11 गुणा 21 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 2, गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 2 3 1 यानी 231 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा हमें, 231 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं हम। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। एक 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले वृत्त है और कोई जीवा केंद्र पर क्या कर रहा है, 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको ये रखना है और √3 का मान ये रखना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इसे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक को वृत्त लेंगे भाई, एक को वृत्त लिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको सेंटर मान लेते हैं। यहाँ से पाई खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से पाई खींचेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने वृत्त 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के हम लोगों ने थोड़ा खींच दिया, क्या कहते हैं, वृत्त खींच दिया। और उसके बाद करा है कोई जीवा का मतलब होता है, यहाँ पे पहले नाम देंगे। इसके अंदर का कोण कितना बना है सर, 60 अंश बन रहा है। कोण क्या बन रहा है, अंदर का कोण बन रहा है 60 अंश। कोई दिक्कत है सर। यहाँ पे नाम दे देंगे A B O, नाम दे देंगे। जीवा का मतलब होता है AB को मिलाओगे तो हमारा जीवा हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, यही हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलिए करते हैं इसको। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, इसको करते हैं। पहली बात तो लिख देंगे, इसमें भी लिखेंगे कि माना, यहाँ पे भी लिखेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 15 सेंटीमीटर तथा थीटा बराबर क्या दिया हुआ सर, थीटा बराबर तो 60 अंश दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे भाई। फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे किसका फार्मूला लगाओगे, संगत लघु, यहाँ फार्मूला लगाएंगे हम। संगत लघु, यहाँ पे लगा दोगे संगत लघु वृत्त वृत्तखंड का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, सर बराबर फार्मूला होता है थीटा बटा के 360 गुणे पाई r² माइनस के 1/2 r² साइन थीटा। यही हमारा फार्मूला होता है। सही है, जी सर बिल्कुल। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, r² को कॉमन ले लेंगे। सही है, तो बचेगा यहाँ पे थीटा बटा के 360 गुणे पाई माइनस के 1/2 साइन थीटा। ये बचेगा हमारा, जी सर। r² का मान यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। थीटा बराबर 60 अंश दिया हुआ है, 360 नीचे दिया हुआ है। ठीक है, बराबर पाई का मान रखने के लिए आपको दिया था 3.14। पाई का मान दिया था 3.14 माइनस के 1/2। अब साइन 60 अंश, यहाँ पे साइन 60 अंश करोगे, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 60 अंश का मान रखेंगे हम। 15 का वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा 225। यहाँ काट दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/6। क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। गुणा करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14
बट्टे में 6 माइनस में 360 का, अरे मतलब 360 नहीं, साइन 60 अंश का मान होता है 1/2 गुणे अंडर रूट में 3/2, ये हमारा साइन 60 अंश का मान होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे गुणा करेगा तो अंडर रूट 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा सर 225, पुस्तक में चल रहा था 3.14 बट्टे में 6 था, माइनस के, अब अंडर रूट 3 का 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा। यही होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल सर। यहाँ पे क्या करोगे, 225 3.14 बट्टे में 6 माइनस के, यहाँ पे आपको मान रखने के लिए भी बोला था, अंडर रूट 3 का भी मान रखने के लिए बोला था। क्या बोला था, 1.73 बट्टे में 4, यही मान रखने के लिए बोला था। सही है जी सर, बिल्कुल। 225 इसका एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 12। क्या मिलेगा सर? 12 मिलेगा। 6 दूनी के 12, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8 माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं सर? 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 3 त्रिक के 9, 3 सती 21 की 1, 2 बचेगा हाथ से, 3 एकम 3, 3 2 5 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सर। यहाँ से काट सकते हो, यहाँ से काट सकते हो। 3 से भाग दोगे तो 4 आएगा, इसमें 3 से भाग दोगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 त्याई 225 होता है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे माइनस करोगे इसमें से तो 75 इंटू के आ जाएगा आपका, घटाओगे यहाँ पे 18 में से 9 घटीबा तो 9 बची, यहाँ बचल 1 में से 1 घटीबा तो 0 बची। अब देखा यहाँ पे 5 रहा, यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे 5 था, आया था 5 हमारा आएगा। 3 2 कितना होता है सर? 5 होता है। यहाँ पे 5 था, क्या था हमारा? 5 था। अब 6 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा हमारा? 1 बचेगा। 2 अंक पे लगा, 2 अंक पे लगा दो। बट्टे में क्या चल रहा है सर? बट्टे में 4 चल रहा है। क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। जब गुणा करोगे 75 का 1.09 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 81.75 बटा के 4। जब इसका 4 का भाग दोगे इसमें तो आपको मिलेगा 20 चौके 80 होता है। यहाँ बच्चा 1, 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 बच्चा यहाँ पे 15, तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर एलसीएम लगो 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 3 सत्ते 21। ऐसे कुछ क्या कर क्या भाग दोगे 4 का, बजाय भाग दोगे इसमें 4 का ना, इसमें 4 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आई होप आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। तो चलिए इसी में एक कंडीशन और डालते हैं। ये संगत लघु क्षेत्रफल अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाएगा तो कैसे होगा? इसी में जोड़ देगा, मान लो इसी सवाल में दे देगा कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी छोटे और बड़े वाले का ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसी में दूसरा कंडीशन दे सकता है, आपको दे देगा कि दूसरा कंडीशन क्या दे देगा कि आपको निकालना है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे दूसरे कंडीशन को मान कर रहे हैं ना, दिया नहीं फिर भी मान लेते हैं, मान ली पेपर में आ सकता है तो कर सकते हो। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भैया पाई आर स्क्वायर माइनस के होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यही होता है हमारा। तो आप निकाले हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या आया था आपको? वही सी का मार दो। अब पाई का मान यहाँ पे आपको दिया रखने के लिए, क्या दिया रखने के लिए? 3.14 रखने के लिए दिया है। सही है जी सर, बिल्कुल। अब आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर करोगे, राइट आंसर। अब देखिए उसका मान निकाले थे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मान निकाले थे, उसी में से माइनस कर दो। पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या दिया था हमको? 20, क्या आया था हमारा? 20.4 पॉइंट मतलब 20.4375, यही हमारा आया था। ठीक है,
क्या आया था हमारा, यही आया था। अब यहाँ पे 3.14 गुणे 15 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 225। क्या हो जाएगा हमारा 225 माइनस क्या हो जाएगा 20.4375। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए देखिए, इसका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 706.5। क्या मिलेगा 706.5 माइनस कर दोगे 20.4375। जब इसको घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 68, 686.0625, यानी 625, यही आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।